नमस्कार। मेरे यूट्यूब मंच UNN भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र RB उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आजकल मोदी जी की फैयत हो रही है और राहुल गांधी का वो सामना नहीं कर पा रहे हैं और तो और सदन में आ ही नहीं रहे हैं। जब बजट पर चर्चा हो रही है तो मोदी जी नदारद हैं, अपनी कुर्सी से गायब रहते हैं। ये संसदीय परंपरा में पहली बार देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बजट सत्र पर जब अभिभाषण हो रहा हो, बहस हो रही हो, तो सदन में नहीं हो, ये बड़ा अचंभित करता है। लेकिन अचंभित कुछ नहीं है। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो मोदी जी सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। और जिस तरह से उन्होंने अब तक झूठ बोला है, वो खुद उन्हें शर्म आती होगी। अच्छे दिन कैसे अच्छे दिन आ गए क्या? जहाँ महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, किसान परेशान है और आप बात करते हैं अच्छे दिन की। आपने वादे किए थे अच्छे दिन के, परंतु कर नहीं पाए। और किसान की आमदनी दोगुना करने की बात करते थे, वही किसान आज सड़क पर है, उसकी आमदनी दोगुनी नहीं हुई। प्रश्न बहुत सारे हैं, आपने किया कुछ नहीं। और आपको याद होगा, इससे पूर्व में बीजेपी ने नारा दिया था इंडिया शाइनिंग। इंडिया शाइनिंग का नारा धरा रह गया था और बीजेपी हार गई थी। अब भी ये हुआ, आप उत्साह में 400 पार, अब की बात 400 पार बोलते रहे, जनता से नहीं पूछा क्या जनता करती है 400 पार या आपकी EVM कर देगी 400 पार। आपको क्या भरोसा है? EVM पर भरोसा है या जनता पर भरोसा है? और जनता ने आपको आपकी औकात बता दी कि आप 240 से सिमट कर रह गए, पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बना पाए। बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे कि हम 400 पार लाएंगे। यूपी मिशन 80 की बात होती थी, वो उसकी हवा निकल गई। अखिलेश यादव ने वो चाल चली कि चारों खाने चित्त आपको कर दिया, आप 80 क्या 70 भी नहीं ला पाए। ऐसे में प्रश्न ये उठता है, क्या बीजेपी आगे भविष्य में कर पाएगी? 3 राज्यों के चुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड और हरियाणा, ये फिर बता देंगे कि ऊँट किस कबट बैठेगा। वैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी फंस चुकी है। फंस इसीलिए गई है क्योंकि शिवसेना को तोड़ा और वहाँ से एकनाथ शिंदे को लिया, उसके बाद NCP को तोड़ा, वहाँ से अजीत पवार को लिया और दोनों ही घोड़े फेल हो गए। दोनों आप चुनाव का रिजल्ट देखेंगे 2024 के संसद के, तो दोनों ने कुछ नहीं कर पाया। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा में भी फजीयत तय है, हारना तय है। बीजेपी 100 के पार नहीं जाएगी और 50 के अंदर सिमट सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र का जाना तय है। और महाराष्ट्र जैसा स्टेट जहाँ के रेवेन्यू आता है वो हाथ से निकल गया तो बीजेपी में अंदरूनी कलह तेज हो जाएगी। वैसे भी महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन और गुजराती, गुजरात से महाराष्ट्र इसीलिए नाराज़ है क्योंकि जितने प्रोजेक्ट थे वो सब महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट किए गए। वो अगर महाराष्ट्र में लगते तो महाराष्ट्र में रोज़गार पैदा होता और रेवेन्यू आता, परंतु सरकार के दखल के कारण वो सारे गुजरात शिफ्ट हो गए। और अब चाहते ही हैं महाराष्ट्र में कैसे भी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो। तभी तो उद्धव ठाकरे को औरंगजेब गैंग का मेंबर बता दिया। औरंगजेब का आम मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, परंतु वहाँ की जनता बहुत समझदार है। जिस तरह से संसद के चुनाव में इनको आईना दिखाया है, उसी तरह से विधानसभा के चुनाव में इनको आईना दिखाएगी। कहीं भी हालत ठीक नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। एक देवेंद्र फडणवीस
जो कि मुख्यमंत्री थे उप मुख्यमंत्री बनाए गए, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो उस समय भी खुश नहीं थे और आज भी खुश नहीं हैं। और वैसे भी उनके गृह जनपद में जहाँ के वो आते हैं वहाँ बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता हताश, निराश, उदास है। उनमें जोश कैसे फूका जाए। बेरोजगारी की समस्या है। नौजवान पूछते हैं क्या रोजगार की व्यवस्था है। मोदी जी बात करते हैं 2047 की, कि 2047 में अच्छे दिन आएंगे। 2047 कोई जिंदा रहेगा या नौकरी के लिए अब एलिजिबल है, 2047 तक ओवर एज हो जाएगा, क्या फ़ायदा उसे 2047 को। 2047 में क्या होगा किसी ने देखा है। परंतु ये मोदी सपने बेचे, अब तक तो बिक गए, अब सपने बिकने वाले नहीं हैं, जनता ने बता दिया। अब जनता झांसे में आने वाली नहीं है। आप जो सपने दिखाते हैं उन सपन बाग में नहीं खोएगी। आप बुलेट ट्रेन की बात करते थे, अब बुलेट ट्रेन का नाम भी नहीं लेते। अब बुलेट ट्रेन कहीं दिखाई नहीं देती, कहीं बात नहीं होती, कोई बात नहीं करता। कहाँ तो बुलेट ट्रेन बड़े सपने दिखाए थे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे। काला धन लाने की जगह आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्विस बैंक में हमारे यहाँ का काला धन डबल हो चुका है। एक तो आ रहा था लेकिन बजाय आने की और यहाँ से ये गया। काला धन आपके नीतियों के कारण पैदा हुआ है। जिस तरह से अमीरों के कर्ज माफ़ किए गए, टैक्स माफ़ किए गए, तो अमीर और अमीर हो गया और गरीबों को भी टैक्स लगे, गरीब और गरीब हो गया। अब सब अपने लाभार्थी वर्ग में आने के चक्कर में हैं। आपने एक वर्ग पैदा कर दिया, लाभार्थी वर्ग, और बड़े शान से कहते हैं इतने लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। अरे मुफ्त राशन क्या, रेवड़ी ही नहीं है फ्री की, फिर की रेवड़ी बांट रहे हैं, आप अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। ये जनता के टैक्स का पैसा है जिसे आप इस तरह बर्बाद कर रहे हैं। और देश में बेरोजगारी की समस्या चरम पर है, महंगाई चरम पर है, उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यही कारण हारने का है। हारने का ये कारण है कि आप महंगाई की जिक्र नहीं करते, बात करते हैं आप मंगलसूत्र पर आ जाते हैं। आप कैसी बातें करते हैं। एक प्रधानमंत्री को ये बातें शोभा देती हैं, परंतु आपने सारी मर्यादा तार तार कर दी हैं। कल को जनता ये उम्मीद करती है कि उसके घाव पर कोई मरहम लगाए, उसकी बात करे, उसकी बात ही नहीं होती। इस सब के बारे में कोई फुर्सत कहाँ है। आप बात करते हैं औरंगजेब की, आप बात करते हैं मंगलसूत्र की, आप बात और दुनिया भर में घुमाते हैं। अब पब्लिक समझ गई है, अब आपके झांसे में नहीं आती, अब इधर उधर नहीं घूमती और मुद्दों पर वोट करती है। राहुल गांधी ये कहते हैं मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान ज़रूरी है भारत जैसे देश के लिए, अगर सब मिलकर काम करेंगे। एक तरफ आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरे वक्त बोर कानून लाते हैं जिसको धराशायी हो जाता है। आप पास नहीं करवा पाते, आपका संख्या बल नहीं है। आप बुर्का ऑर्डर देते जेपीसी का और जेपीसी में भेज देते हैं। ये आपका कथनी और करनी का फ़र्क है। आप इसको किस तरह देखते हैं हमें कमेंट करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पुनः आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। नमस्कार।